माचिस का प्रयोग पुराने दिनों से ही प्रचलित है। इसके विभिन्न उपयोगों के चलते इसे हर घर में इस्तेमाल किया जाता है, या यूं कहें, मैच बॉक्स हमारे दैनिक कार्यों में इस्तेमाल में लाई जाने वाली एक आम वस्तु है। इसीलिए इसकी मांग निरंतर बनी रहती है और आज उद्यमी के माध्यम से कोई इच्छुक व्यक्ति या सक्षम व्यक्ति खुद का मैच बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कैसे शुरू कर सकता है, इसकी पूरी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री को शुरू करने से पहले मैच बॉक्स के यूजेस के बारे में बात करते हैं। मैच बॉक्स एक बेहद उपयोगी उपकरण है और इसका प्रमुख इस्तेमाल आग प्रज्वलित करने के लिए किया जाता है, यानी इसका इस्तेमाल रसोई घर में गैस जलाने, मंदिर में दिया, अगरबत्ती इत्यादि जलाने के लिए किया जाता है। और इसके अन्य उपयोगों में चिमनी, औद्योगिक बर्नर, कैंप फायर या मोमबत्तियां जलाना भी शामिल है। वहीं आंकड़ों के मुताबिक भारत देश में सबसे ज्यादा मैच बॉक्स का निर्माण किया जाता है और यही कारण है कि दुनिया भर में इस्तेमाल में लाई जाने वाली हर तीसरी माचिस भारतीय माचिस है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर आप भी इस व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं या रुचि रखते हैं तो आपके लिए ये एक सुनहरा मौका है। तो चलिए मैच बॉक्स बनाने के प्रोसेस से इस इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत करते हैं। मैच बॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले वुडन लॉक्स की आउटर स्किन को डीबार्किंग मशीन की मदद से रिमूव किया जाता है, जिसके बाद वुडन लॉक्स को रिक्वायर्ड लेंथ के अकॉर्डिंग सॉ मिलिंग मशीन से कट किया जाता है। अब विनीर पीलिंग मशीन की हेल्प से वुडन लॉक्स को थिन वुडन शीट्स पे पीलिंग की जाएगी और फिर विनीर को पीरियोडिकली कट किया जाता है। इसके बाद वुडन शीट्स का बंच बनाकर स्प्लिंट चॉपर से स्प्लिंट्स में काटा जाता है। अब स्प्लिंट्स की क्लीनिंग की जाएगी। इसके बाद स्प्लिंट्स को ड्रायर की मदद से ड्राई किया जाता है। अब पैराफिन वैक्स, अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोरेट, एंटीमोनी सल्फाइड, कलर डाई को रिक्वायर्ड कंपोजिशन के हिसाब से मिक्स किया जाता है और फिर इस पेस्ट को मैच स्टिक मेकिंग मशीन में फीड किया जाता है। इस मशीन में प्रोसेस्ड मैच स्टिक स्प्लिंट्स और एडिटिव्स को भी मशीन में फीड किया जाता है। उसके बाद मशीन मैच स्टिक स्प्लिंट्स को अलाइन करती है और सेट्स में डिफरेंट सॉल्यूशंस के अंदर मैच स्टिक्स को डिप किया जाता है। इसके बाद इन मैच स्टिक्स को ड्राई किया जाता है और इस तरह मशीन से रेडी मैच स्टिक्स बाहर आती हैं और फिर इन मैच स्टिक्स को मैच बॉक्स और पैकेजिंग मशीन में फीड किया जाता है। मैच बॉक्स का दूसरा कंपोनेंट होता है बॉक्स, जो कि जनरली आउटर और इनर बॉक्स में डिवाइड होता है। बॉक्स बनाने के लिए इनिशियली पेपर रोल्स की लेमिनेशन की जाती है, जिसके बाद लेमिनेटेड शीट्स पर प्रिंटिंग की जाती है। अब रेड फास्फोरस, सल्फर, फेरिक ऑक्साइड और कलर डाई को मिक्स करके मैच बॉक्स की फ्रिक्शन सरफेस के लिए पेस्ट बनाया जाता है और उसे मैच बॉक्स के सरफेस पर मशीन द्वारा लगाया जाता है। इसके बाद पेपर की स्लिटिंग, फोल्डिंग और पेस्टिंग की जाती है, जिसके बाद आपका आउटर बॉक्स तैयार हो जाता है। इस तरह इनर बॉक्स की भी स्लिटिंग, फोल्डिंग और पेस्टिंग की जाती है और दोनों बॉक्सेस के लिए यूज होने वाले डाई सेट्स और मैकेनिज्म डिफरेंट होते हैं। अब इन तैयार बॉक्सेस को मैच बॉक्स फिलिंग और पैकेजिंग मशीन में फीड किया जाता है। मैच बॉक्स कंपोनेंट जैसे आउटर बॉक्स, इनर बॉक्स एंड मैच स्टिक्स को मैच बॉक्स फिलिंग और पैकेजिंग मशीन एप्रोप्रिएटली अलाइन करती है, जिसके बाद रिक्वायर्ड काउंट को मैच स्टिक्स इनर बॉक्स में फीड करती है। फिलर इनर बॉक्स को मशीन आउटर बॉक्स में इंसर्ट करती है और मैच बॉक्स तैयार हो जाते हैं। इसके बाद मैच बॉक्स को मैच बॉक्स टेकिंग मशीन और पैकेजिंग मशीन में फीड किया जाता है, जहां इन्हें स्टैक्स और सेट्स में पैक किया जाता है। अब आपका प्रोडक्ट सेल के लिए पूरी तरह से तैयार है। मैच बॉक्स बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले जरूरी रॉ मटेरियल्स हैं वुडन लॉक्स, अमोनियम फॉस्फेट, पैराफिन वैक्स, पोटेशियम क्लोरेट, एंटीमोनी सल्फाइड, सल्फर, फेरिक ऑक्साइड, रेड फास्फोरस, कलर डाई, पेपर रोल, क्राफ्ट पेपर, कार्डबोर्ड और ग्लू। बात करें मशीन्स की तो मैच बॉक्स बनाने के लिए आपको मैच स्टिक मेकिंग मशीन, मैच बॉक्स मेकिंग मशीन, मैच बॉक्स पैकेजिंग मशीन की आवश्यकता होगी। वहीं इक्विपमेंट के तौर पर आपको बिन्स, स्टोरेज टैंक, कलेक्शन टैंक्स और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। इन मशीन्स के साथ पूरे प्लांट को रन करने के लिए आपको लगभग 2 से 3 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड की जरूरत होगी और लगभग 6 से 8 मैन पावर के साथ इस बिजनेस को शुरू किया जा सकता है, जिसमें ऑपरेटर्स, स्किल्ड, अनस्किल्ड लेबर, मैनेजर आदि शामिल है। वहीं अगर बात करें एरिया की तो 1500 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया सफिशिएंट होगा।
जिसमें रॉ मटेरियल स्टोरेज एरिया, प्रोडक्शन एरिया, फिनिश्ड गुड एरिया आदि शामिल है। उपयुक्त सभी फिगर्स व्यवसाय के साइज, प्रकार और आपकी इन्वेस्टमेंट के अनुसार बढ़ाई या घटाई जा सकती है। चलिए अब आपको इस बिजनेस में लगने वाली लागत और उससे होने वाले मुनाफे के बारे में जानकारी देते हैं। यानी अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी की। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको लगभग 40 से 42 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। और बात करें प्रॉफिट की, तो अगर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, सेल्स एंड एडमिन एक्सपेंस को हटा दिया जाए तो आप इस बिजनेस से 6 से 7% प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हैं। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए जिन लाइसेंसेस का लेना अनिवार्य है वो है GST, उद्यम, NOC फ्रॉम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और NOC फ्रॉम फायर डिपार्टमेंट। आपके पास निवेश के लिए धन की कमी है तो आप सरकार द्वारा चलाई जा रही PMEGP योजना का लाभ उठा सकते हैं। 20 लाख तक सर्विस सेक्टर, 50 लाख तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की लागत के प्रोजेक्ट इस योजना के अंतर्गत आते हैं। आपके वर्ग के अनुसार सब्सिडी भी प्रदान करने का प्रावधान है। अगर आप बनना चाहते हैं एक सफल उद्यमी तो आज ही इस व्यवसाय को शुरू कीजिए और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दीजिए। फिलहाल के लिए इस डॉक्यूमेंट्री में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही नए बिजनेस आइडियाज के लिए आप हमारे चैनल उद्यमी इंडिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए डाउनलोड करें हमारे उद्यमी ऐप को और ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.udyami.org.in पर। आप बिजनेस रिलेटेड सवालों के लिए हमारे कॉल सेंटर नंबर 7526000444 पर कॉल कर सकते हैं।